नमस्कार दोस्तों, माय नेम इज मूलचंद गुजर एंड वेलकम टू माय चैनल मूलचंद ज्योग्राफी। मूलचंद ज्योग्राफी ई लर्निंग प्लेटफॉर्म में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हम कल पढ़ रहे थे भारत का सामान्य परिचय के अंदर भारत का अक्षांश व देशांतरीय विस्तार। सभी को मालूम ही है भारत का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार जैसे 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट अक्षांशों में वह 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट देशांतरों में फैला हुआ माना जाता है। फिर बाद में हम कल चर्चा कर रहे थे कि भारत के उत्तर से दक्षिण व पूर्व से पश्चिम की जो लंबाई है वो कितनी है। तो पहले वो देखते हैं। आप सबको मालूम भी है कि भारत का देशांतरीय और अक्षांशीय विस्तार कितना है। मान लीजिए यह भारत का मानचित्र है, कच्चा मानचित्र है। मान लीजिए ये इसकी लंबाई है, ये इसकी चौड़ाई है। इसको बोलेंगे 3214 किलोमीटर। यह है इसको बोलेंगे 2933 किलोमीटर। दोस्तों, हम पहले भी पढ़े थे कि जो क्षेत्रफल होता है वो वर्ग किलोमीटर में होता है, लेकिन जो लंबाई है या दूरी होती है वो हमेशा किलोमीटर के अंदर ही होती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि भारत की जो लंबाई है उत्तर से दक्षिण की लंबाई, उत्तर से दक्षिण की जो लंबाई है वो 3214 किलोमीटर मानी जाती है। बात की पश्चिम से जो पूर्व की लंबाई है वो 2933 किलोमीटर माना जाता है। ये शायद आपको समझ में आ गया होगा। अब हमें कल यह भी पढ़ रहे थे, मतलब कल पढ़े नहीं थे कि भारत का सबसे जो पूर्वी छोर है वो कौन सा है, सबसे पश्चिमी छोर है वो कौन सा है, और सबसे उत्तरी व सबसे दक्षिणी छोर कौन सा माना जाता है। देखिए ये भारत का सबसे पश्चिमी छोर, यानी यहाँ पर एक जगह है जिसका नाम है केबिटो, जो अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। यह भारत का सबसे पूर्वी बिंदु माना जाता है। दूसरा है पश्चिमी बिंदु। इस बिंदु का नाम है गौरमाता, जो गुजरात के अंदर माना जाता है। यह किसमें है? अरुणाचल प्रदेश के अंदर। यानी कहने की बात यह है कि भारत का जो पश्चिमी राज्य है गुजरात, उस राज्य में एक गौरमाता नामक स्थान है, वो भारत का सबसे पश्चिमी छोर माना जाता है।
जो कहाँ पर स्थित है, जो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर के ऊपर स्थित माना जाता है। दूसरा है किबिथु, यह भारत का सबसे पूर्वी छोर है जो अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। यह क्षेत्र 97 डिग्री 25 मिनट देशांतरीय क्षेत्र पर फैला हुआ माना जाता है। यह वही बात कि भारत का पश्चिमी बिंदु कौन सा है, पूर्वी बिंदु कौन सा है और इसकी जो लंबाई और चौड़ाई कितनी है, ये भी आपको आ गया होगा। अब हम बात करते हैं कि भारत का सबसे उत्तरी छोर कौन सा है। तो दोस्तों, भारत का सबसे उत्तरी छोर इस बिंदु को, जिसे इंदिरा कोर के नाम के नाम से जाना जाता है, जो जम्मू कश्मीर का भाग है। किसका भाग है? जम्मू कश्मीर का भाग माना जाता है। यानी हम यह कह सकते हैं कि भारत का सबसे जो उत्तरी छोर है वो जे.एंड.के के अंदर इंदिरा कोर है, जो भारत का सबसे उत्तरी पॉइंट के नाम से जाना जाता है। दक्षिणी पॉइंट यह है। वैसे दोस्तों, दक्षिणतम पॉइंट की बात करें तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के अंदर एक लास्ट का द्वीप है जिसका नाम है ग्रेट ब्लेयर, जो लगभग 6 डिग्री चैनल के आसपास पाया जाता है, जो भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु माना जाता है। लेकिन बात यह है कि भारत का सबसे दक्षिणतम स्थलीय बिंदु कौन सा है या मुख्य बिंदु कौन सी है, तो यहाँ पर है, जिसका नाम है कन्याकुमारी, जो तमिलनाडु राज्य के अंतर्गत आती है। कौन से राज्य में? तमिलनाडु राज्य के अंतर्गत मानी जाती है। यानी पूर्व से पश्चिम की लंबाई 29-33 और उत्तर से दक्षिण की लंबाई 32-14। यदि इसमें भी आपको जो समझ में नहीं आया है तो अपनी राय कमेंट में आपसे देना। अब हम आगे बढ़ते हैं। भारत का देशांतरीय और अक्षांशीय विस्तार सबको मालूम है कि देशांतरीय विस्तार इतना है और अक्षांशीय विस्तार इतना है। जैसे एक प्रश्न उपजता है कि सर, भारत की लंबाई और चौड़ाई में कितने का अंतर आता है। एक क्वेश्चन है कि भारत की जो लंबाई है और चौड़ाई है उसमें कितने किलोमीटर का अंतर पाया जाता है। इसे मान लीजिए भारत की लंबाई है 32-14, चौड़ाई है 29-33, तो यहाँ यानी हम यह कह सकते हैं कि भारत की उत्तर से दक्षिण की लंबाई और पूर्व से पश्चिम की जो लंबाई में जो अंतर है वो 281 किलोमीटर का पाया जाता है। क्यों? क्योंकि 32-14 उत्तर दक्षिण, 29-33 पूर्व पश्चिम। तो हम ये कह सकते हैं कि भारत की लंबाई चौड़ाई से अधिक मानी जाती है। कितनी है? 281 किलोमीटर। अब एक प्रश्न और बनता है कि भारत का देशांतरीय विस्तार और अक्षांशीय विस्तार में कितना अंतर पाया जाता है। या आप ये कह सकते हैं कि भारत का देशांतरीय विस्तार कितना है, कुल कितना है, और अक्षांशीय विस्तार कुल कितना पाया जाता है। जैसे भारत का देशांतरीय विस्तार है
97 25 68 07। तो इसमें आ गया यानी अपन ये कह सकते हैं कि भारत में जो भारत के अंदर जो देशांतरी विस्तार माना जाता है वो 29 डिग्री 18 मिनट का है। कितने का है? 29 डिग्री 18 मिनट का माना जाता है। उसी प्रकार हमें जो अक्षांशीय विस्तार है उसका भी मालूम कर सकते हैं। जैसे 37 डिग्री 6 मिनट, 8 डिग्री 4 मिनट। यानी भारत का जो देशांतरी विस्तार है वो कुल 29 डिग्री 2 मिनट होता है। भारत का अक्षांशीय विस्तार 29 डिग्री 18 मिनट का होता है। अब आपसे कोई पूछ ले कि सारे भारत के अक्षांशीय विस्तार और भारत का देशांतरी विस्तार इसमें कितना अंतर है, तो दोस्तों यदि अपन इसमें अंतर निकालेंगे तो मात्र 16 मिनट का अंतर माना जाएगा। क्यों? क्योंकि डिग्री दोनों की एक है 29 बट 18 मिनट और 2 मिनट, तो 16 मिनट का अंतर माना जाता है। हम ये भी कह सकते हैं कि भारत का अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार में जो अंतर है वो 16 मिनट का माना जाता है। और दोस्तों यदि अक्षांश और देशांतरीय विस्तार के बारे में और भी अपना जो क्वेश्चन है वो कमेंट में जरूर देना। अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अपना अगला टॉपिक है भारत की कर्क रेखा व मकर रेखा। भारत की कर्क रेखा व मकर रेखा। तो दोस्तों हमें सबसे पहले पढ़ेंगे कर्क रेखा को। किसको पढ़ेंगे? कर्क रेखा को, इसको पढ़ेंगे सबसे पहले। तो हम सबसे पहले एक कच्चा मानचित्र बनाते हैं अपने इंडिया का। मान लीजिए ये अपने इंडिया का कच्चा मानचित्र है। इसमें हमें भारत की कर्क रेखा को दर्शानी है। तो आप सबको मालूम ही होगा कि कर्क रेखा भारत के
7 राज्यों को छू करके निकलती है। जैसे मान लीजिए कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से गुजरती है। ये क्या है? कर्क रेखा। कर्क रेखा ये उत्तरी गोलार्ध में होती है वैसे, और जो मकर रेखा है वो दक्षिणी गोलार्ध में पाई जाती है। हम मकर रेखा के बारे में भी चर्चा करेंगे जब हम विश्व का भूगोल या वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ेंगे, तो उसमें पूरा डायग्राम आपको उसमें अलग से समझाया जाएगा। हम तो यहाँ ओनली कर्क रेखा के बारे में ही वर्णन करेंगे। यानी कर्क रेखा भारत के 7 राज्यों को होकर या 7 राज्यों से होकर गुजरती है। एक ट्रिक है, छह मीटर ग्राम झट, 6 मीटर ग्राम झट। यानी जो भारत की जो कर्क रेखा है वो छत्तीसगढ़, मिजोरम, त्रिपुरा, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड व पश्चिमी बंगाल से होकर के गुजरती है। यदि आपको ये राज्य याद नहीं रहते हैं तो आप इस ट्रिक के माध्यम से भी इन राज्यों को याद कर सकते हैं। ज का मतलब, छ का मतलब छत्तीसगढ़ है, मी का मतलब मिजोरम, त्र का मतलब त्रिपुरा, ग का मतलब गुजरात, रा का मतलब राजस्थान और मैं का मतलब मध्य प्रदेश, झ का मतलब झारखंड और प का मतलब पश्चिमी बंगाल। ये कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8। सॉरी, कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों को छूती है। हमने वहां 7 राज्य बताई थी, वो गलती मिस्टेक हो गई थी। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों को छूती है, जिसमें पहला है छत्तीसगढ़, दूसरा है मिजोरम, तीसरा है त्रिपुरा, चौथा है गुजरात, पांचवा है राजस्थान, छठवां है मध्य प्रदेश, सातवां है झारखंड और 8वां जो राज्य है वो है पश्चिमी बंगाल। दोस्तों ट्रिक का मतलब ये होता है, जैसे मैंने आपको बताया था कि 7 राज्य, मेरे ट्रिक याद थी इसलिए मैं ट्रिक के माध्यम से बताया, तो ये 8 राज्य होगी, इसलिए ट्रिक हमेशा काम करती है। आपको 7 राज्य नहीं करने याद, आपको 8 राज्य, यानी प्रश्न ऐसे बन सकता है कि भारत के कितने राज्य कर्क रेखा से स्पर्श या टच होते हैं, तो आपका आंसर क्या होगा? 8 राज्य। भाई 7 बताया था उसके लिए सॉरी। अब हमें अगला प्रश्न ये भी हो सकता है कि ऐसे कौन कौन से, यानी इन सभी राज्यों को आपको क्रम वाइज से बताना पड़ेगा। यानी पूर्व में या पश्चिम में कौन कौन से राज्य हैं जो कर्क रेखा को छूते हैं। सबसे पहले यदि लिखते हैं यहाँ, सबसे पहले यहाँ क्या आएगा? गुजरात, उसके बाद में राजस्थान, राजस्थान के बाद में एमपी, फिर छत्तीसगढ़, उसके बाद में झारखंड, झारखंड के बाद में त्रिपुरा, फिर मिजोरम। यानी गुजरात, राजस्थान, एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड, त्रिपुरा और मिजोरम। ये राज्य क्रम से हैं। हम इधर से आएंगे तो यहाँ मिजोरम रहेगा और सबके अंत में क्या रहेगा?
गुजरात। ठीक, कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिमी बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ये राज्य क्रमानुसार है। इनको आप चाहे पूर्व से पश्चिम कर लो या पश्चिम से पूर्व भी कर सकते हैं। यानी आपसे कोई पूछ ले कि कर्क रेखा से गुजरने वाले राज्यों का पश्चिमी दिशा से क्रमानुसार लिखिए। दूसरा प्रश्न भी बन सकता है कि कर्क रेखा को छूने वाले राज्य पूर्व से उनका क्रम लिखिए। तो आप कैसे भी इनका क्रम लिख सकते हैं। और सबको मालूम ही है कि कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों को काटती है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा व मिजोरम। अब हमें कर्क रेखा के बारे में यदि आपको और भी जो क्वेश्चन करना है वो आप कर सकते हैं, लेकिन आपको ये याद रखना है कि कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों को या 8 राज्यों से होकर गुजरती है। इनके नाम भी मैंने लिख दिया है। यदि आपको ऐसे याद नहीं होते हैं तो आप इस ट्रिक के माध्यम से भी इन राज्यों को याद ही कर सकते हैं। अब हमें अगला टॉपिक पढ़ेंगे मानक रेखा। अगला टॉपिक रहेगा मानक रेखा। यानी मानक रेखा भारत के कौन कौन से राज्यों से होकर गुजरती है। सॉरी, 1 मिनट पानी पी रहे हैं। अगला टॉपिक रहेगा मानक रेखा। क्या रहेगा? मानक रेखा। देखो, मानक रेखा होती क्या है? मानक रेखा की हमारे देश में आवश्यकता क्यों रही? ये हमारे देश के अंदर कौन कौन से राज्यों से होकर गुजरती है? मानक रेखा कौन सी देशांतर को कहा जाता है? आज हम आपको यही बताएंगे। और इसका जो डिटेल से जो वीडियो है वो हम इसका कल ही देंगे। जैसे मान लीजिए मानक रेखा है भारत के बीचों बीच से गुजरती है, जो 5 राज्यों को स्पर्श करती हुई बंगाल की खाड़ी के अंदर चली जाती है। प्रश्न ये आता है कि सर मानक रेखा की जो आवश्यकता है वो क्यों पड़ी? क्योंकि भारत का जो देशांतरी विस्तार है वो लगभग 29 डिग्री और 18 मिनट के आसपास है। इसलिए आप सबको मालूम भी है कि जब सूर्य की जो किरणें हैं वो एक देशांतर को पार करने के अंदर 4 मिनट का टाइम लेती हैं, तो वो 29 देशांतर को पार करेगी तो लगभग उसको 2 घंटे लग जाएंगे। इसलिए भारत का जो पूर्वी बिंदु है, जैसे किबितु है, उसमें सूर्य 2 घंटे पहले उदय होगा, जबकि जो पश्चिमी बिंदु है गुजरात के अंदर गौरमाता, वहाँ सूर्य 2 घंटे बाद में उदय होगा। इसलिए एक टाइम निश्चित करने के लिए
एक टाइम निश्चित करने के लिए भारत ने इस रेखा को अपनाया है। किस रेखा को? मानक रेखा को। क्यों? क्योंकि जो टाइम है वो भारत का मानक रेखा से ही माना जाता है। जैसे मान लीजिए ये मानक रेखा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को माना जाता है। यानी इसको अपन ऐसे ही बोल सकते हैं कि मानक रेखा है वो कौन सी देशांतर है? इसका आंसर है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। आप शायद आपको मालूम ही हो गया होगा, क्योंकि पूर्वी देशांतर का मतलब यह है कि भारत का जो विस्तार है वो पूर्वी देशांतर के अंदर माना जाता है। तो दोस्तों जो मानक रेखा गुजरती है वो भारत के सबसे पहले यूपी राज्य के अंदर, किस राज्य के अंदर? यूपी राज्य के अंदर इलाहाबाद राज्य में एक छोटा सा क्षेत्र है जिसका नाम है नैनी। क्या नाम है? नैनी, जो यूपी में पड़ता है। उससे प्रवेश करती हुई लास्ट आंध्रा के अंदर प्रवेश करती हुई वो नीचे अरब सागर के अंदर या हिंद महासागर के अंदर, सॉरी, बंगाल की खाड़ी के अंदर विलीन हो जाती है। ये कितने राज्यों से गुजरती है? जो जो मानक रेखा है वो 5 राज्यों से होकर गुजरती है। पहला राज्य है यूपी, फिर है एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। तो हम यहाँ नाम लिख रहे हैं कि वे कौन कौन से राज्य हैं जिनसे होकर मानक रेखा गुजरती है। पहला राज्य है उत्तर प्रदेश, दूसरा है मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, व आंध्र प्रदेश। यानी इन 5 राज्यों से होकर भारत की जो मानक रेखा है वो गुजरती है। शायद आपको इस प्रश्न का भी आंसर मिल गया होगा कि जो मानक रेखा है वो भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। कितने राज्यों से? 5 राज्यों से। अभी बात यह आती है कि सारे इस रेखा की जरूरत क्यों पड़ती है? इस रेखा की जरूरत इसलिए पड़ती है कि भारत को एक स्थानीय टाइम या एक स्थानीय समय का मापन लेने के लिए किसी एक देशांतर रेखा को उनको मानक समय घोषित किया जाएगा। इसलिए एक समय को अनुमान लगाने के लिए भारत को एक मानक रेखा माननी पड़ी जिसका नाम है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। जैसे मान लीजिए यह है भूमध्य रेखा। ये क्या है? भूमध्य रेखा। इसे ग्रीनविच रेखा के नाम से भी जाना जाता है। अब इसका जो इधर वाला भाग है वो कहलाएगा
पश्चिमी, उधर वाला भाग कहलाएगा पूर्वी। अब ये 0 है। अब ये भारत का समय ज्ञात करने के लिए भारत का समय ज्ञात करने के लिए हम यहां से 82.5 डिग्री यानी 0 से 82.5 डिग्री देशांतर तक हमें जो समय है उसका अनुमान लगाएंगे। ये रेखा 0 डिग्री अक्षांश रेखा, इसके 180 तो इधर है 180 डिग्री और 180 डिग्री इधर माने जाते हैं। भारत का जो विस्तार है या भारत की जो देशांतरी जो रेखा है वो 82.5 डिग्री, मान लीजिए यहाँ 82.5 डिग्री है। कितना है? 82.5 डिग्री। तो आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि एक देशांतर को पार करने के अंदर सूर्य को 4 मिनट का टाइम लगता है। कितना मिनट का टाइम लगता है? 4 मिनट का। तो भारत के अंदर कुल 29 देशांतर हैं। तो ये तो वाजिब है कि इसमें लगभग 1 घंटा और 56 मिनट का टाइम लग जाएगा। हम यहाँ बात कर रहे हैं कि भारत का टाइम इस स्थान से कितना आगे है। तो 82 डिग्री को हम 4 से गुणा कर लेंगे। मान लीजिए 82 डिग्री को अपन 4 से गुणा कर लेंगे। 4 दूनी 8, 8 चौके 32 प्लस 82.5 थी, इसलिए 2 और प्लस हो जाएगी तो कितनी हो गई? 330 मिनट। कितनी हो गई? यहां तक 330 मिनट। यानी ये प्लस है, ये माइनस, यहां से उधर जाएंगे तो समय बढ़ जाएगा, इधर से उधर आएंगे तो समय घट जाएगा। मान लीजिए ग्रीनविच शहर लंदन का है, इनसे अपन 330 मिनट आगे हैं। कितने मिनट आगे हैं? 330 मिनट आगे हैं। यानी लगभग 5.5 घंटा हमें ग्रीनविच शहर से आगे है। जैसे मान लीजिए ग्रीनविच शहर के अंदर दिन के 12 बज रहे हैं, तो हमारे यहाँ शाम के 5:30 बजेंगे। कितने बजेंगे? शाम के 5:30। क्यों? क्योंकि यदि हमें 0 डिग्री देशांतर के पूर्व में आएंगे तो समय प्लस हो जाएगा, इसमें पश्चिम की ओर आएंगे तो समय माइनस हो जाएगा। तो हम इधर आ रहे हैं तो यहाँ से यहाँ तक जो 82 डिग्री है उसमें 82 डिग्री देशांतर है, उसमें पूरी देशांतर कितनी है? 82। वो सब 4 से गुना हो जाएगी तो 330 मिनट आएगी। तो 330 मिनट में अपन यदि 60 का भाग देते हैं तो 5.5 ही आते। इसलिए अपन कह सकते हैं कि हमारा जो देश है वो ग्रीनविच रेखा से 5.5 घंटा अधिक माना जाता है। यदि आपको इसमें भी और कोई प्रॉब्लम हो तो आप अपने मतलब कमेंट के माध्यम से आप पता कर सकते हैं। शायद आपको आ गया होगा कि ग्रीनविच शहर से जो भारत का समय है वो कितने आगे है। अब हम इनसे और भी निकाल सकते हैं। मान लीजिए भारत में दिन के
7 बज रहे हैं, शाम के 7 बज रहे हैं। कितने बज रहे हैं? शाम के 7। तो इस रेखा पे कितने बजेंगे? तो हम 7 में से 5 को 5:30 घटा देंगे तो कितने बचे? 5:30। तो लगभग यहाँ 1:30 बजेगा, यानी 1:30 होंगी। क्यों? क्योंकि ये वाजिब 5-5:30 घंटा आगे है, इसलिए यहाँ 7 बजेंगे तो वहाँ 1:30 बजेगी। शायद आपको समझ में आ गया होगा। और आगे बात ये आती है कि मानक जो रेखा होती है उसका क्या काम है? भारत में किसी एक समय को निश्चित करने के लिए इस रेखा का उपयोग किया गया था। इसलिए अब सर एक प्रश्न हो रहा है कि सर ये रेखा 82.5 डिग्री ही खींची, ये इधर भी खींच सकती थी और उधर भी। इसका विभाजन यह है कि भारत का जो बीच का भाग है वो लगभग 82.5 डिग्री ही आता है। इसलिए बीच को हमें आधार मानते हुए हम हमारे जो देशांतरी रेखा 82.5 उसको मानक रेखा माना है। आज के लिए इतना ही, ठीक है। और आपके मन में जो भी कोई क्वेश्चन है वो आप अपने कमेंट में आपसे देना, और आपका हर कमेंट का हम इंतज़ार करते हैं कि कोई भी स्टूडेंट से ज्योग्राफी में कोई भी कमेंट करे क्वेश्चन संबंधी तो हम उसको जरूर बताएंगे। आज के लिए इतना ही, ओके, धन्यवाद। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and